बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ वह साखी छोटी सी है, लेकिन अगर उसे समझा जाए और उस पर अमल किया जाए तो हर कोई अपने सद्गुरु की दया मेहर पा सकता है और वह काल को भी अपने आगे झुका सकता है। संगत जी, हम सब जानते हैं कि हम जब भी उस परमात्मा को याद करने लगते हैं तब काल रुकावटें पैदा करनी शुरू कर देता है। नाम दान लेने के बाद जब भी कोई सिमरन पर बैठने लगता है, कभी उसकी टांगों में दर्द, कभी कमर में दर्द, तो कभी पूरा ही दिन ऐसा निकल जाता है कि उसे बैठने का वक्त ही नहीं मिल पाता। कभी वह इंसान अपने सही रास्ते से ही भटक जाता है और यह सब हमारे मन की शक्ति के कारण होता है, उस काल की शक्ति के कारण होता है, क्योंकि हमने अपने मन को खुद पर हावी होने दिया। और काल चाहता ही यही है कि हम उस परमात्मा को याद ही ना करें और वह हमें नर्क ले जा पाए। काल अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, मन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। एक बस हम ही हैं जो बाबा जी को वादा करने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ कर बैठे हैं। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि हम काल को अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं, लेकिन वह तो अपनी ड्यूटी कर रहा है और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है। उसका तो काम ही है हम जैसे मन के अधीन हुए लोगों को सही रास्ते से भटका देना। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसे सत्संगी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके आगे काल भी झुक गया और काल उसके रास्ते का पत्थर बनने की जगह उसी का साथ देने लग गया। यह कहानी एक सत्संगी की है जो अपने नियम और वादे का बहुत पक्का था। बचपन से सत्संगी माहौल में रहा, अपने माता पिता के साथ जाकर सत्संग घर और डेरे में खूब सेवा की और मन में ठान लिया कि बाबा जी के भाने में ही रहना है। यह सत्संगी भाई दिल्ली का रहने वाला था और यह भाई कबाड़ का काम किया करता था। हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन बाबा जी पर विश्वास अटूट था। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता था, लेकिन हर बार खाना खाने से पहले उस मालिक का शुक्रिया करना नहीं भूलता था। काम के मामले में भी मेहनती था और भजन सिमरन के मामले में भी मेहनती था। जब से इसने नामदान लिया था तब से पक्का नियम बना लिया कि सुबह 3 बजे उठना ही है और भजन सिमरन पर बैठ जाना है। वह भाई रोटी खाए बिना रह सकता था, लेकिन भजन सिमरन के बिना उसका जीवन नहीं चलता था। नामदान लिए उसे 11 साल हो चुके थे और इन 11 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि वह भजन सिमरन पर ना बैठा हो। एक बार इस भाई के किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई और वह रिश्तेदार इस भाई के शहर से 5 घंटे की दूरी पर रहता था। जाना भी ज़रूरी था और वह भाई चाहता था कि रिश्तेदार के अंतिम संस्कार के बाद वह वापस अपने ही घर आ जाए। और उस दिन इस भाई को अपने घर पहुंचने में रात के 12 बज गए। इस भाई को बहुत चिंता हुई कि मुझे 3 बजे उठना है, मगर मेरी नींद ना खुली तो मैं क्या करूँगा। ऐसा सोचते हुए यह सो गया। सुबह के 3 बजे उस भाई को अचानक किसी ताकत ने उठाया। उठकर उसने भजन सिमरन किया और फिर उसे पता चला कि जिस ताकत ने उसे उठाया था वह काल था। सत्संगी भाई ने काल से पूछा कि आपने मुझे क्यों उठाया। तब काल ने उसे जवाब दिया कि तुझे बहुत सालों से देख रहा हूँ, तू अपने नियम का पक्का है। तेरे भजन सिमरन में मैंने कई रुकावटें लाने की कोशिश की, लेकिन तूने एक भी दिन भजन सिमरन नहीं छोड़ा और अब तू इतना ज़्यादा थका हुआ था, अगर तेरी नींद ना खुलती तो तू पश्चाताप और तड़प में सारा दिन ही भजन सिमरन को दे देता, जिससे एक ही दिन में तेरे कई जन्मों के बुरे कर्म खत्म हो जाते और तुझे इससे और भी ज़्यादा फल होता। सत्संगी के अंदर अपने गुरु के लिए जितनी तड़प होगी वह उतना ही ज़्यादा अपने सद्गुरु के नज़दीक चला जाएगा और फिर उस सद्गुरु से मिलने का रास्ता सद्गुरु अपने आप और भी आसान कर देंगे। इसलिए मैंने खुद ही तुझे 3 बजे उठा दिया। संगत जी, नाम सिमरन और हमारे सद्गुरु एक ऐसी शक्ति हैं जिनका साथ अगर मिल जाए तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाबा जी इसलिए कई बार अपने सत्संग में समझाते हैं कि काल अपनी ड्यूटी पर है और अगर हम नियम से भजन सिमरन करें तो यह काल खुद ही डर जाएगा और हमारा नियम यह खुद ही नहीं टूटने देगा। संगत जी, जितने भी लोग हैं साखी सुन रहे हैं या बाबा जी के साथ जुड़े हैं और भजन सिमरन को वक्त भी देते हैं, हम सब बहुत किस्मत वाले हैं
क्योंकि हमें इस जन्म में उस मालिक ने इंसान का चोला बख्शने के साथ साथ अपनी दया मेहर का हाथ भी हमारे सर पर रखा है। वरना दुनिया में बहुत लोग हैं जो जन्म लेते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी को यूं ही गंवाने के बाद मर जाते हैं, जिन्हें पूर्ण सद्गुरु मिल ही नहीं पाते और फिर उन्हें दोबारा से इस 84 के जेल खाने में फंसना पड़ता है। हम किस्मत वाले हैं कि हमें बाबा जी मिले, जिन्होंने हमारा हाथ कस के पकड़ा हुआ है और हमारी जिम्मेदारी ली हुई है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और बिना नागा भजन सिमरन को वक्त दें। संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।